अस्पताल में मशीनों से घिरी केक काट रही इस लड़की को पता था कि ये इसका आखिरी जन्मदिन होने वाला है। फिर भी ना आंखें नम है और ना ही दिल में गम है। कैंसर से जूझ रही 27 साल की पीहू ने अपने पिता से कहा, पापा एक केक ले आइए, मैं हंसते हंसते विदा होना चाहती हूँ। सोचिए क्या बीती होगी उस पिता पर जिसने अपनी बेटी को इतने नाजों से पाला। उसके लिए न जाने कितने जन्मदिन और जश्न की तैयारियां की होंगी। अपनी लाडली के लिए न जाने कितनी बार केक लाए होंगे, लेकिन ये जन्मदिन, ये पल और पीहू की ये फरमाइश उन्हें अंदर तक तोड़ देने वाली थी। हालांकि बेटी के हौसले के आगे पिता कुछ न कह सके। केक लाया गया और अस्पताल के आईसीयू में ही पीहू के बर्थडे का जश्न मनाया गया। चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आंसू लिए घर वाले ही नहीं बल्कि इस जश्न में अस्पताल का स्टाफ भी शामिल हुआ। जिसने भी इस दौरान पीहू को देखा उसके हौसले को सलाम किया। अपना जन्मदिन मनाने के महज 7 दिन बाद 2 सितंबर को पीहू ने इस दुनिया को मुस्कुराते हुए अलविदा कह दिया। आखिरी समय में भी जब पीहू को पता था कि उसकी देखभाल के चलते भाई ने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो उसने अपने भाई से कहा, मुझे पता है तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, जा कुछ खा ले, मैं कहीं नहीं जा रही। और इसकी कुछ ही देर बाद पीहू ने हमेशा के लिए विदा ले ली। पीहू के डॉक्टर्स का कहना है कि हमने कई कैंसर के मरीजों को देखा है, लेकिन पीहू अलग थी। उसका जिंदगी को लेकर जो जज्बा था वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। जब लोगों को ये पता चलता है कि उन्हें कैंसर हो गया है, वो अपनी हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन पीहू का इस मामले में जवाब नहीं था। वो खुद का दर्द भुलाकर अपने परिवार वालों को हौसला देती थी। पीहू का ये जज्बा दिल में जितना जोश भर देने वाला है, पीहू की कहानी उतनी ही दिल को कचोट देने वाली है। पीहू पढ़ने में अव्वल थी, सीए की पढ़ाई कर रही थी। पीहू सीए के फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। कुछ ही समय पहले घर वालों ने धूमधाम से पीहू की शादी की। शादी को कुछ ही समय बीता था कि पीहू के पैरों में दर्द रहने लगा। पीहू ने पहले तो इसे अनदेखा कर दिया, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया। ये दर्द जब हड्डियों तक पहुंच गया तो डॉक्टर के कहने पर फरवरी 2023 में मुंबई के एक अस्पताल में पीहू की एमआरआई कराई गई। पीहू की रिपोर्ट जब सामने आई तो परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पता चला कि पीहू को इविंग सार्कोमा नाम का एक दुर्लभ कैंसर है। इसे हड्डियों का कैंसर भी कहा जाता है। परिवार वालों ने तुरंत पीहू की सर्जरी का इंतजाम किया। मार्च 2023 में पीहू की पहली सर्जरी हुई, फिर जून 2024 में दूसरी और अगस्त 2024 में उदयपुर में पीहू की तीसरी सर्जरी हुई। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद पीहू की बीमारी फैलती चली गई। वो वक्त भी आया जब डॉक्टरों ने परिवार को ये साफ बता दिया कि पीहू के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। इस मामले में बात करते हुए पीहू के पिता बताते हैं, पीहू जानती थी कि उसके पास वक्त कम है। 25 अगस्त को सभी रिश्तेदार और ससुराल वाले अस्पताल आए तो उसने कहा कि एक केक ले आओ, मैं अपने आखिरी पलों को यादगार बनाना चाहती हूँ। आईसीयू में हंसी और आंसुओं के बीच केक काटा गया। पीहू ने अपने हाथों से सबको केक खिलाया और कहा, रोइए मत, मैं जल्द ही ठीक होकर घर आ जाऊंगी। और इसके एक हफ्ते बाद 2 सितंबर को पीहू ने दुनिया से विदा ले ली। पीहू की कहानी को जिसने सुना वो रो पड़ा। पीहू की कहानी अस्पताल की 4 दीवारों तक ही कैद नहीं रही। ये कहानी सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई, जिस पर तमाम लोगों ने अपना दुख जाहिर किया। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, बहुत दर्द और दुख झेलना पड़ता है। जिनके परिवार में किसी को होता है वही समझ सकते हैं इस दर्द को। मरीज तो दुख में और दर्द में है ही, साथ में जो परिजन हैं वो भी देखरेख में हर दिन भयंकर दर्द से गुजरते हैं। इसका कोई इलाज मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाए। एक और यूजर ने लिखा, दुख होता है ऐसी खबरें देखकर। इंसान चांद, सूरज और दूसरी गैलेक्सी में जाने की होड़ में है, जबकि यहाँ इनसे इतनी पुरानी बीमारियों की दवा तक नहीं बनाई जाती। पीहू की कहानी यकीनन हम सबके लिए एक बड़ी सीख है। कितनी अजीब बात है कि हम जिंदगी में कितनी चीजों के न होने पर शिकायत करते हैं,
पर हम ये भूल जाते हैं कि जो जिंदगी मिली है वो अपने आप में कितनी खास है। जिंदगी की अहमियत उन लोगों से पूछिए जिनके पास उम्र ही नहीं है उसे बिताने के लिए। पीहू की कहानी सुनकर आपके मन में क्या ख्याल आया, हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।